Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज हम लोग आर्मी कैडेट कॉलेज के संबंधित जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। हमने इनसे पहले ऑलरेडी ACC 119 एकेडमिक कंटेंट टेस्ट डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 से लेके 50 सवाल तक जो मैथमेटिक्स है हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी हम लोग जनरल साइंस रहेगा और सेक्शन सी जो है ह्यूमैनिटीज़ और इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को किसने खोज किया है? रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट है दोस्तों जिन्होंने सेल को आविष्कार किया है। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सभी जानते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल जो कि नर्व सेल होता है। बाकी आपको मालूम होना ज़रूरी है एपिथेलियल सेल क्या होता है और लिवर सेल क्या होता है, किलर सेल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगला मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है जब जो अपनी मसल्स होते हैं वो जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होते हैं वो आपको प्रोटीन से सबसे ज़्यादा मसल पाया जाता। तभी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक या अंडा जो है सबसे ज़्यादा आउटर लेयर खाया जाता ताकि उनको मसल गेन कर सकें। डाइजेशन इज़ कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू मैकेनिकल मेथड एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड। सो अपना जो डाइजेशन होता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तो मैकेनिकल होता है और एक बायोकेमिकल होता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से डाइजेशन आप देख सकते हो। विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स? जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि थायराइड ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसको हम आडम्स एप्पल के नाम पे जाना जाते हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ज़रूरत होता है वो है आयोडीन। जो नमक ज़रूरी है, इसी नमक के अंदर आयोडीन सॉल्ट देखने को मिलेगा। बाकी बोन्स के लिए कैल्शियम की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। पोटाशियम और सोडियम तो सभी जानते हैं अपना अपना महत्व। विटामिन मैन्युफैक्चर्ड इन आवर स्किन, जो अपना ह्यूमन स्किन होता है, ऐसा कौन सा विटामिन आपको हेल्प करता है स्किन अच्छी के लिए? जो कि विटामिन डी है दोस्तों। जो विटामिन डी है जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं वो सूरज से आप देख सकते हो। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। विटामिन बी जो होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड रहता है दोस्तों। प्लांट रिक्वायर्ड, जो कि यहाँ पे पोटाशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा प्लांट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है? रिक्वायर्ड पोटाशियम फॉर दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो ये पोटाशियम का जो मेन रोल है स्टोमेटो को ओपनिंग और क्लोजिंग में काफ़ी हेल्प करता है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है सनरेज की प्रेजेंस से, उसको हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। एनर्जी यूज्ड बाय बायोलॉजिकल वर्ल्ड कम्स अल्टीमेटली फ्रॉम द, जो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनर्जी नॉर्मली कहाँ से आता है? सूरज से ही सबसे ज़्यादा रोशनी, और यहीं से पूरा संसार जो है एनर्जी जनरेट होता है दोस्तों। सो सूरज इसका सही उत्तर है। What will happen to the body of an adult human being if spleen is removed? क्या होगा ह्यूमन बॉडी जो कि एक अडल्ट है ह्यूमन बीइंग इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड? स्प्लीन अगर निकाला जाता है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ यहाँ पे डेड रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स है वो फिल्ट्रेशन नहीं होगा अगर हम लोग स्प्लीन निकाल दिया तो ये फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी डेड रेड ब्लड सेल्स है उसको निकालना काफ़ी अनिवार्य है, नहीं तो पूरा का पूरा क्लॉट होना शुरू कर देंगे।
द ऑप्टिकल फिनोमिनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू, जो नक्षत्र होते हैं, तारे हैं, ये चमकते रहते हैं, ये ऑप्टिकल एक फिनोमिनन है। और ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम इस तरह देख सकते हैं। बाकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन, जो मैग्नीशियम है ये आप कहाँ देखने को मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि पेड़ पत्तों में आपको देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड, सभी जानते हैं लाल कलर में रहता है और ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह के लिए काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन B12 साइनकोबालामाइन कहते हैं, जो कि काऊ मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन C को कहते हैं। A concave mirror gives a real inverted and same size image if the object is placed. एक कॉन्केव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव मिरर जो है जब इमेज पड़ता है गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज आपको देखने को मिलेगा। अगर सी पोजीशन में रखेंगे तो इन्फाइनिटी में तो मतलब ही नहीं बनता, एक जहाँ पे सी है वहाँ पे रखेंगे तो सेम साइज देखने को मिलेगा, ना बियॉन्ड ना अहेड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिटरमाइंड बाय बोथ द डायरेक्शन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीज हेवीली। सो जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे जो करंट होता है ये सबसे फास्टेस्ट इंक्रीज होता है, यही यहाँ कह रहा है और कुछ नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी फास्ट इंक्रीज होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट जब होता है जैसे कि फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ मेल्टिंग इफेक्ट के आधारित पर वो पूरा कट ऑफ होता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे एक सैटेलाइट टेक ऑफ होता है। हु हैज़ स्टार्टेड द राइट हैंड थंब रूल, एक होता है राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड। सो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जो है आप सभी जानते हैं, जिस हिसाब से उसने कहा है जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है, ये राइट हैंड थंब रूल जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी और मैक्सवेल क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर क्या होगा, घट जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, अगर रोटेशन का जो अर्थ जो है इंक्रीज हो जाता है, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, इक्वेटर के पास घट जाएगा, याद रखिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई की जो रेटिना है वो रियल एंड इन्वर्टेड आप देख सकते हो, जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना के ऊपर। अगर मैं कहूँ रेटिना जो है कौन सा चीज़ को आई की जो डोनेशन करते हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बल्ब है 220 वोल्ट और 60 वाट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट सप्लाई, देन पावर डेवलप्ड इन इट इज़, सो तकरीबन 15 वाट का पावर डेवलप होता है दोस्तों। वो एक फॉर्मूला है जिस बेसिस पे आपको काम करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम की बात कर रहा है, जो कि 0.5 हर्ट्ज आप कह सकते हो। अगर मैं कहूँ इफ़ ए कार ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स एंड इट टेक्स 25 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, उसकी जो कार की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर मिनट होता है। यहाँ मिनट में दिया है तो आपको वैसे करना पड़ेगा, अगर सेकंड्स में देते हैं तो कन्वर्जन करना होगा। तो यहाँ जो कार ट्रैवल कर रहा है और उस इतना टाइम लग रहा है, उसका डेस्टिनेशन की बात कर रहा है, तो आपको आराम से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में पता चल जाएगा। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी नेदर गेन होगा नॉर लॉस होगा। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है
उसमें नेदर गेन नॉर लॉस विल बी देयर, सो तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। एक इंजन है, 196 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई अगर करेंगे, इफ़ द एनर्जी इज सप्लाइड टू ए वेट ऑफ 500 ग्राम्स, हाउ हाई कैन इट बी लिफ्टेड, दैट इज़ 39.2, जो कि इसका एक फार्मूला होता है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है, वर्क इज इक्वल टू mg। सो उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। और साथ में अगर देखा जाए, ये 1500 वाट इलेक्ट्रिक गीज़र जो है यूज़ करते हैं एवरीडे 2 घंटे के लिए, एनर्जी कितना कंज्यूम करेगी इसके बारे में बताने के लिए पूछा जा रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन जो कि PV इक्वल टू nRT होता है दोस्तों। द सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग्स शेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर, जो कि मिल्की सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना पड़ता है जिससे वो मिल्की सॉल्यूशन में बन जाता है। अगर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, अगर जैसे कि लेमन वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब भी वो मिल्की सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। फेरस ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है रिएक्शन का, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है दोस्तों। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसको N2O के नाम पे जाना जाता है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से आप टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर आप देख सकते हो। एनी केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम और आयरन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड, जो एनोड के पास जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग नैफ्थलीन गोली, जो होते हैं वो हम लोग बनाने के लिए कोल तार का इस्तेमाल करते हैं ताकि नैफ्थलीन बना सकते हैं। अगर उसको हम फिल्ट्रेस करना है तो हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से आराम से उसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। गैसोलिन जो होता है कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग C4 C12, आप देख सकते हो। द केमिकल सब्सटेंस जो ऐड करते हैं LPG टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ इट्स लीकेज, जो LPG सिलेंडर अगर गैस लीकेज हो रहा है तो उसके अंदर जो स्मेल आता है जिसकी वजह से पूरा लीकेज हो रहा है, वो क्या है, वो है इथेनॉल, जिसकी वजह से वो स्मेल आराम से देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फ्रूट रैपनिंग हार्मोन, जो कि इथेलिन होता है, ये नेचुरल फ्रूट रैपनिंग हार्मोन है दोस्तों। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 15 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर, जो कि यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन जो ज़रूरत है विथ 15 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है 120 ग्राम की ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड बाय मोर साल्ट। इस मोर साल्ट से इजीली एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डीकलराइज कर सकते हैं। कोवलेंट लीकेजेस जो होते हैं वो फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस तरह कोवलेंट लिंकेजेस देखने को मिलेगा। डेकन्स प्रोसेस, विकन्स प्रोसेस सबको मालूम होना ज़रूरी है। क्लोरिनेशन, सब्लिमेशन और अलग अलग प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन, मेटामॉर्फिज्म, ये सब प्रोसेस आप ज़रूर मेरा किताब में ज़रूर देख लेना। ये जो डेकन्स प्रोसेस है इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन मैन्युफैक्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डायमंड एंड ग्राफाइट जो है ये एलोट्रोप्स है दोस्तों, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कह सकते हैं। एड्स वायरस स्प्रेड बाय डिक्रीजिंग हेल्पर टी सेल्स, ये जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से फैलता है, इट स्प्रेड्स बाय द डिक्रीजिंग द हेल्पर टी सेल्स की वजह से आराम से कम हो जाएगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी जो कि लिवर होता है। अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की जो कि थायराइड होता है दोस्तों। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, जो कि रॉड्स एंड कोन्स कह सकते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या किसकी कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। व्हाट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन B12? सीरियल्स के अंदर, काउ मिल्क के अंदर देखने को मिलेगा। ब्लड प्लाज्मा
के अंदर pH वैल्यू जो है 7.4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि राइबोसोम होता है दोस्तों। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज टर्म्ड एज, जो कि यहाँ पे अपोएंजाइम कह सकते हैं। इन किडनी ग्लूकोज इज मेनली अब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी के अंदर जो ग्लूकोज है वो मेनली अब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल कह सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेयर, जो बालों के बारे में डील करता है वो ट्राइकोलॉजी कह सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड क्या कॉज होगा, इस तरह निकोटिनिक एसिड की कमी होगा तो पेल्लाग्रा हो जाएगा। विच बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए थिंक टैंक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, गोलाज नहीं, इसको अचीव करने के लिए एक थिंक टैंक है नीति आयोग। अभी तक हमने जनरल साइंस डिस्कस कर लिया है, अब 101 से लेके जो कि ह्यूमैनिटीज़ और क्या मैंने जो कॉमर्स है इसका रिलेवेंस है आप देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स और नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन पहले था, आज के टाइम पे वो नीति आयोग हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, विच हैज़ रिप्लेस मनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेंट्रल टैक्स, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, जितने भी वैट है, सीएसटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सोशल अकाउंटिंग मेथड होता है, नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1952 से 57। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर 1935। द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ हैरोल्ड डॉर्मर मॉडल कह सकते हो। कौन सा फॉलोइंग प्राइजेस इंडिसेस ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि WPI कह सकते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द उद्यमी हेल्पलाइन फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कह सकते हैं। अगला विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड्स द ऑयल प्राइजेस इन इंडिया, जो कि ऑयल कंपनीज है दोस्तों। इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्पीच इकोनॉमिक जोन इज़ लोकेटेड एट इंडोर कह सकते हैं। डैंडी मार्च जो कि मार्च 1930 में स्टार्ट किया हुआ था। तुलसीदास रामचरितमानस ने लिखा है 1632 और रामायण वाल्मीकि दोस्तों। कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानंदा का शिष्य है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये जो गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या है। वेयर डिड द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह केम इन 1917 में जो पहला सत्याग्रह जो एक्सपेरिमेंट किया था सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है। सारनाथ लाइन कैपिटल इज अट्रीब्यूटेड टू, जो कि अशोका स्तंभ सभी जानते हैं, दिस इज अट्रीब्यूट टू अशोका ओनली। विच आर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया, लॉर्ड डलहौसी की वजह से रेलवेज यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। विच आर द फॉलोइंग हैज़ क्रेडिट टू गिवन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं। अगला द बैटल ऑफ प्लाजी जो कि 1757 में फॉर्ट किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये झगड़ा हुई थी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाइसरायज वाज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि लॉर्ड रिपेन है दोस्तों। पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, ये सूरत में एस्टैब्लिश किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि इस रिवॉल्ट के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे। कौन सा जो है फादर ऑफ नेशनलिज्म के नाम पे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। सूर्या सेन जो है रेवोल्यूशनरी बंदा है। बंगाल अटैक्ड द आर्मरी एट चित्तगांग, जहाँ पे आर्मरी एट चित्तगांग में जब अटैक किए थे, सूर्या सेन वॉज द वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट लीडर। किसने सती प्रथा को अबॉलिश किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल, इसने इस सती प्रथा को अबॉलिश किया है। अगर कहें उसके साथ कौन थे जो इंडियन, जो कि राजा राम मोहन राय कह सकते हैं। अगला अस्साम मूवमेंट, ये मूवमेंट लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी।
पहले पीपल्स मूवमेंट था, धीरे धीरे से ये पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट की तरह बन गया असम मूवमेंट। समर सोलिस्टिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो कि दिसंबर 22 को होता है, जून 21 को विंटर आप देख सकते हो। सबसे लॉन्गेस्ट डे। अर्थ इज लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो कि पेरीहेलियन होता है 3 जून को, तभी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया जो है एज पर द सेंसस 2011 वो है 74.4 कह सकते हैं इंडिया का। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरिंग द अर्थ साइज एंड शेप जो कि जियोडेजी के नाम पे जाना जाते हैं, जो ब्रांच है अर्थ साइज के बारे में, शेप के बारे में, जो कि अपना जहाज अपना जो पूरी संसार का धरती का जो शेप है वो ऑब्लेटेड स्पेरॉइड है दोस्तों। रेशो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम द आइनोस्फीयर, ये आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। विच रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स जो कि इग्निशियस रॉक्स को कहते हैं। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स जो कि फोकस कहते हैं, जहाँ से भूकंप ऑरिजिनेट होता है। ऐसा कौन सा ओशन है जो कि एस शेप्ड देख सकते हो, अटलांटिक ओशन है, वो एस शेप्ड है दोस्तों। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल विद द ऑर्बिटल प्लेन जो कि 23.5 डिग्री कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो टिल्ट हुआ है। और मॉरिस आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड कह सकते हैं, ये वहाँ पे देख सकते हो मॉरिस। इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सेस, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, जिसकी वजह से सूरज ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है आपको। विच इंडियन स्टेट इज़ हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देख सकते हो, और सबसे कम गोवा है दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करना होता है। और ओरियन जो है नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन का अलग नाम है। ऐसा कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के इस तहत। टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग टू जर्नलिस्ट, लॉयर्स एंड टीचर्स। सो यहाँ ऐसा कौन सा प्रोफेशन है दोस्तों, अर्लियर लीडर हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेंट द इलेक्शंस टू द पंचायत जो कि पंचायत इलेक्शन के लिए 21 साल होना अनिवार्य है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टेड बाय द रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अटॉर्नी जनरल है दोस्तों। अगला, व्हेन ए स्टेट गवर्नमेंट डाइज और रिजाइंस हु नॉर्मली एक्सरसाइजेस हिज और हर फंक्शन अंटिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कह सकते हैं। सो एक स्टेट गवर्नमेंट रिज़ाइन करता है, वो नॉर्मली एक्सरसाइज करता है हिज आर हर फंक्शंस अंटिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। अगला, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन आर्टिकल है 368। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा प्रोसीजर जो कि फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन किया है। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो कि 26 लोग होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा। द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड जो कि 6 महीना से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए जो टाइम गैप है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस फ्रॉम द ऑफिस बाय द पार्लियामेंट की हेल्प से इम्पीचमेंट से आराम से प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं। इस तरह 51 से लेकर 150 सवाल तक हम डिस्कस करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर जो भी इनके अंदर हैं, और अगर आपको मटेरियल चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। यू आर फील फ्री टू कॉल। सो थैंक यू दोस्तों, आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर योर सक्सेस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।